गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से मैं आप लोग के बीच आ गई एक ज़बरदस्त अपना अनुभव को शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस क्या क्या है, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बात बोल पा रही हूँ क्योंकि सक्सेस का मतलब मैंने जो अपनी ज़िंदगी में समझा है, सफलता केवल पैसा, बड़ी नौकरी या नाम कमाना नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने लक्ष्य को ईमानदारी, मेहनत और संतोष के साथ प्राप्त करना। ओके। और हम लोग सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं अपने जीवन में? किसी आदमी को कौन सी कामयाबी बनाती है, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी का सफलता का दौलत होता है, किसी का शोहरत होता है, किसी का सेहत होता है, और मतलब कोई पारिवारिक खुशी में सफलता प्राप्त करता है, कोई आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। लेकिन अगर आइए हम जानेंगे कि मूल्यवान जो मूल्यवान लक्ष्य होते हैं ना, उसको लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। जैसे मैं 65 साल की हूँ, मैंने अपने जीवन में सफलता को कैसे महसूस किया कि मैं टीचर बनी, फिर मैं बैंकर बनी। तो मतलब मैंने लगातार, यानी कि निरंतर, निरंतर का मतलब है कि सफलता लक्ष्य नहीं है बल्कि यह एक सफ़र है। इसको मैं ऐसा मानती हूँ। और हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुँचते अगर हम लक्ष्य पर पहुँचने के बाद हम लोग जो हमारा सफ़र है उसको हम लोग शुरू करते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है, तभी जाके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ, सफलता आपका एक्साइटमेंट और हंसना, आपका खेलना और मस्ती भरे जो तराने होते हैं, हाँ, इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, तो यही सच्चा सफलता है। जैसे आपके माँ बाप आपको पैदा किए, आपको पाले पोसे, आपको बड़ा किए, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए आपने क्या किया? जद्दोजहद किया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। तो सफलता और असफलता के बारे में ना हम लोग काफ़ी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, सफल होने के लिए सफलता का राज सफल लोगों के जीवन में इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है, लेकिन सफल होने के लिए आपको अनुभूति, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभव करना। आप अनुभव से सीखते हैं, हमें बाहरी जो एहसास होती है वो आप चीज़ों से नहीं सीख पाते हैं। इसलिए सफलता जो है ना, सार्थकता, सार्थकता का मतलब होता है वर्दिनेस, यानी कि हमारे जो संबंध है, हमारे जो प्रणाली है, हमारे जो मूल्य प्रणाली है, हमने हम जो अपने मूल्य को, हम लोग जो मूल्य को ये करते हैं, तुलना करते हैं कि हम ये मेरे से नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को ध्यान देने, इसलिए सफलता को हम परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। और सफलता क्या है? अपने सपनों को पूरा करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, डे बाय डे, और कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानना, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य, आपका सम्मान के साथ खुश रहना, और दूसरों को मदद करते हुए आगे बढ़ना। तो सफलता की पहचान कैसे आप समझेंगे अपने जीवन में? क्योंकि आप ना आत्मविश्वास से भरे पड़े होंगे, आपके मन में संतोष होगा, सेटिस्फैक्शन, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा आपको, लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा। सीखना, बोलते ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। और लक्ष्य, आपका कुछ भी लक्ष्य हो, चाहे हेल्थ गोल हो, पैसे का गोल हो, घर का गोल हो, उसको लक्ष्य को निरंतर उसको पीछा करना। और लेकिन सफलता पाने के भी कुछ नियम हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? सफल होने के लिए बड़ा सपना देखना पड़ेगा, और हम लोग सपना देखना ही भूल जाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान हमें 2 हाथ 2 पैर देकर भेजा है। तो और सही योजना बनाना, प्लानिंग में काम करना, रोज़ मेहनत करना, और
समय की कद्र करना। समय की कद्र जो लोग करते हैं ना, ये 5 नियम अगर आप अपने जीवन में उतार लेना तो आप सफल हो सकते हैं। और नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन रोज़ की मेहनत एक दिन सफलता आपको ज़रूर दिलाती है। इसीलिए क्या करना है, आपको अपने ज़िंदगी में एक रूटीन बनाना है। सफलता सोच से शुरू होती है, सफलता अनुशासन से शुरू होती है, और अनुशासन सफलता की चाबी है। और कभी भी आप हारने का बात ही मत करिए, क्योंकि हार सीखने का मौका है। और स्वास्थ्य के लिए आपको सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और जो इंसान खुद पर विश्वास करता है ना, वही एक दिन सफलता की नई कहानी लिखता है। क्यों इतना मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत असफल हो रही थी, और असफलता का पीछे बहुत सारा कारण है। मतलब कि बाधाएं आएंगी आपके जीवन में, कोई प्लानिंग नहीं होगा, आपका कोई मतलब कि लक्ष्य नहीं होगा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, टालम टोल की आपकी आदत हो सकती है, आपका हो सकता है परिवार में बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, और हो सकता है कि आपका एकाग्रता की कमी होगी, आप भ्रमित होंगे, क्योंकि आपका बॉडी अगर डोपामाइन सेरोटीन बढ़िया से रहता है, आपका हार्मोन्स बढ़िया रहता है, तो आप एकाग्रता ला सकते हैं अपने जीवन में। और माने सारा बोझ आप खुद पर ले लेते हैं। इससे भी बाधाएं आती हैं, जिससे हम लोग असफल हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। और हम लोग ये मैं ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, ये मैं अपने जीवन का एक सीख बता रही हूँ। और लेक ऑफ परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता की कमी अगर होगी ना, कि यस मैं कर सकता हूँ, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि इंसान आपको कबूल और पसंद करे, लेकिन कामयाबी मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप मूर्खों की आलोचना करते हैं, घिनौने चरित्र की आलोचना करते हैं, लोगों की तारीफ को बेहतर मानते हैं, तो ये सफलता नहीं है। मैं सफलता को एक अच्छी किस्मत का नतीजा मानती हूँ, अच्छी किस्मत का नतीजा मानती हूँ, जो हमें प्रेरणा देती है, हमें आकांक्षा देती है, हमें हताश नहीं करती, और हम लोग तैयारी के वजह से ही हम लोग सफल होते हैं। तो और साधारणतः देखा जाता है कि कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसा ही होता है। और सफलता और प्रसन्नता, ये 2 चीज़ें जो है, ये चोली दामन का साथ है। चोली दामन, सफलता का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें उसे पा लें, लेकिन प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पाएँ, उसे चाहें, है ना। तो सफलता जो है ना, वो क्या करती है, जैसे कि सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा ही व्यापक है। क्योंकि इसको ऐसा समझते हैं, सिर्फ ज़िंदगी को नहीं गुजारना है, ज़िंदगी को क्या करना है, जीना है, जीना है। क्योंकि एक उम्र होने के बाद लोग ना जीना भूल जाते हैं। उसी तरह जैसे महसूस करना, ज़िंदगी को महसूस करना, सफलता को महसूस करना कि मैं उस पादान पर पहुंच चुका हूं, मेरे को जो चीज़ चाहिए मैं वहां पर खड़ी, विजुअलाइजेशन। उसके बाद देखो नहीं, गौर करो, गौर करना होगा। क्योंकि ये मैं छोटी छोटी बातें जो बताती हूँ आप लोग को, ये खुद मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। और सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। और सुनना नहीं है, उसको ध्यानपूर्वक सुनकर उसको अमल करना है, और समझना है। समझ समझ के जो नहीं समझते हो तो अनाड़ी होते हैं, लेकिन अगर समझ समझ के जो जान जाता है, वही क्या करता है, सफल होता है। तो सफल सिर्फ पैसे कौड़ी से नहीं होते हैं, सिर्फ आपके मकान से नहीं होते हैं। सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए, आपका हेल्थ गोल। कैसे आप जब तक रहें पृथ्वी पर, फिट रहें, फाइन रहें, ज़बरदस्त रहें, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करें, तो उसके लिए एक दिनचर्या अगर आप अपने ऊपर डालते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। और दूसरी बात है वेल्थ, अगर आपका हेल्थ रहेगा तो आप वेल्थ कमा सकते हैं। और तीसरी है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी किससे आती है, आपके सफलता से ही आती है। हैप्पीनेस का मतलब होता है ना कि
अभी हमने आपको बात किया ना कि हैप्पीनेस का मतलब होता है कि सदा मुस्कुराना और अपने आप से प्यार करना, और मतलब कि गुरुजनों को सम्मान देना, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को दिल से रखना, आपको जो भी स्वीकार है अस्वीकार है उसको स्वीकृति प्रदान करना, ये भी सफलता का नियम है। और खूबसूरती को सराहना, ये भी सफलता का नियम है। आप तब जाके और हरदम दूसरों की जो खूबियाँ होती हैं उसको तलाशना भी सफलता होती है, और किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना भी सफलता होती है। इसीलिए सफल होने के लिए क्या करना है? सफलता एक निजी एहसास, यानी कि सब्जेक्टिव फीलिंग है। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको निरंतरता, आपको सफलता की ओर बढ़ते रहना पड़ेगा, नेगेटिव मानुष से दूर रहना पड़ेगा, और आपको बहुत शोध करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। तो याद रखें, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, बिलीव करता है, वही एक दिन सफलता की नई कहानी लिखता है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरी जीवन से कुछ आपको लाभ मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं अपने अनुभव के साथ दूसरी बार फिर मिलूँगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।